Hello dear students, welcome to my YouTube channel that name is Accountancy from A। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो क्लास 12th की बेस्ड पर होगा एंड द चैप्टर नेम इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC। देखिए, डायग्राम तो मैंने बड़ा ज़बरदस्त यहाँ बनाया हुआ है। पहले समझते हैं कैपिटल क्या होता है, देन समझेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। कैपिटल, बिजनेस का ओनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा बिजनेस पर इन्वेस्ट करता है, लगाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। हम्म ये आपने क्लास 11th में पढ़ाई होगा जब आप लोग छोटे बच्चे थे। अब आप लोग क्लास 12th में हैं। अब कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब ओनर बिजनेस पर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करता है तो उस कैपिटल पर बिजनेस को क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। किसे? ओनर को। क्लियर है? क्लास 12th में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के केस में हम यहाँ पर ओनर को क्या नाम देंगे? पार्टनर्स। और बिजनेस को क्या नाम देंगे? फॉर्म। क्लियर है? ये तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े ही होंगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये सब चीज़ें बताई हैं आपको। हम्म अब वर्ड टू वर्ड पढ़िए, ऊपर से लाइन बाय लाइन पढ़िए। फर्स्ट लाइन, कैपिटल गिवन बाय पार्टनर टू फॉर्म। क्लियर है? वो पैसा जो पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। फर्म गिव्स इंटरेस्ट टू पार्टनर ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड। हाँ, अब फर्म क्या करेगा? पार्टनर को उसकी इन्वेस्टमेंट पर, मतलब कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करेगा। IOC डिपेंड्स ऑन पार्टनरशिप डीड। ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त होता है। कह रहा पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर कैपिटल का कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट देने की कैपिटल पर इंटरेस्ट देने की बात है तो ही IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा फर्म के थ्रू। अदरवाइज कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर लेने का हकदार नहीं है। क्लियर है? ये चीज़ें हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन पार्टनरशिप डीड। अगर डीड, फिर से बता रहे हैं, डीड में अगर कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट देने की बात है तो ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा उसकी इन्वेस्टेड कैपिटल पर। अदरवाइज एक पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। किसको? पार्टनर को। तो जब मिलेगा नहीं तो फर्म देगा नहीं। देखिए, डायग्राम मैंने समझाया भी है। कैप ऑरेंज कलर का मैंने कैपिटल का एक बॉक्स बनाया, बगल में एक छोटा सा हाउस टाइप का बनवाया बनाया जिसे मैंने फर्म का नाम दिया। ठीक है, आप देखिए फर्म, नीचे देखिए, नीचे पहले मैं, फिर उसके बाद मैंने फर्म बनाया, फिर मैंने एरो की हेल्प से पार्टनर्स को कैपिटल देने की कोशिश की। बट तब जब डीड में वो चीज़ें मेंशन हैं तब। ठीक है, मैंने सारे की पॉइंट्स वगैरह यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। क्लियर है? ये चीज़ें हैं। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका पार्ट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, PL का पार्ट नहीं होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्दर लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पूरी एक एक चीज़ पूरी आपको डिफाइन कर दी जाएंगी। ठीक है, कि कौन से ऐसे प्रॉफिट है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, पहले ड्राइंग समझिए, क्लास 11 में पढ़ा है। जब बिजनेस का ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, फॉर एग्जांपल वाइफ को शॉपिंग करवाने के लिए या फिर बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे करने के लिए, ये ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो बिजनेस से रिलेवेंट नहीं होते, बिजनेस को रिलेट नहीं करते। ठीक है, ये पर्सनल ट्रांजैक्शंस है, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। अब IOC IOD का जस्ट अपोजिट होता है। देखिए, IOC के केस में जो चीज़ें थी मैंने आपको समझाई। अब IOD समझिए। अब जब पार्टनर फर्म से विड्रॉ कर रहा है कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो अब फर्म क्या करेगा? उससे चार्ज करेगा क्या? इंटरेस्ट। जस्ट अपोजिट।
जस्ट आईओसी जस्ट अपोजिट होता है आईओडी का। ठीक है, अब पढ़िए, की पॉइंट्स पढ़िए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कॉस्ट टू पार्टनर फॉर ड्राइंग्स टेकन, ठीक है ना, पार्टनर ने जो पैसा विड्रॉ किया है उसका रिटर्न उसे देना पड़ता है। भाई जो पैसा विड्रॉ किया वो तो देगा ही, उसके साथ ही साथ उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, किसी पार्टनर को, किसको, फॉर्म को। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, आईओडी डिस्करेज एक्सेस विड्रॉल, क्या करता है, डिस्करेज करता है, किसे, पार्टनर को, कि भाई जितना ज़्यादा पैसा निकालोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आगे, चार्ज इवन इन लॉस अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, ठीक है, आईओडी। और आगे देखिए, इफ़ नो डीड नॉर्मली नॉट चार्ज, कर अगर डीड में ये चीज़ें मेंशन नहीं है, आईओडी के बारे में डीड में ये बातें मेंशन नहीं है, मतलब डीड में ये बातें मेंशन ही नहीं है, कौन सी बात, कि पार्टनर अगर फर्म से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे विड्रॉ करता है, ड्राइंग्स करता है, तो उस पर इंटरेस्ट पार्टनर को देना पड़ेगा, अगर ऐसा लिखा है तो ही फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, अदरवाइज एक पैसा फर्म पार्टनर से चार्ज नहीं कर सकती। क्लियर है। अब ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो टॉपिक होता है, ये जो आइटम होता है, ये किसका पार्ट होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। आईओसी भी पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है और आईओडी भी पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में पूरी फुल डिटेल्ड बात करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन एंड पीएल अकाउंट से रिलेवेंट। क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, क्या मतलब होता है इस केस में, पार्टनर्स क्या कर रहा है, लोन ले रहा है, मतलब फॉर्म क्या कर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर फॉर्म। अब देखिए, पहले समझते हैं लोन का मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत डिटेल्ड में समझते हैं इसको। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, अब देखिए यहाँ पर पार्टनर ने क्या किया, फॉर्म को लोन दिया। अब जाहिर सी बात, अगर पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है तो पार्टनर ने जो पैसा दिया है एज अ लोन, वो पैसा तो लेगा ही लेगा, उसके साथ साथ उस लोन पर जो पार्टनर ने दिया हुआ है किसी फॉर्म को, उस लोन पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, कौन, पार्टनर। क्लियर है। तो यहाँ पर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा और फर्म इंटरेस्ट पे करेगा। क्लियर है ये चीज़ें। अब देखिए क्या लिखा है, डायग्राम देखिए, ऑलवेज पे एबल क्या मतलब होता है, अभी समझाते हैं। हमेशा 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 पे करेगा, कौन पे करेगा, फर्म, किसको, पार्टनर को। IOL, वन लाइन बाय लाइन समझा रहे, वर्ड टू वर्ड समझा रहे। IOL डायग्राम देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। देखिए, मैंने छोटा सा घर बनाया जिसे मैंने फॉर्म का नाम दिया, और बगल में एक लड़का बनाया छोटा सा कार्टून टाइप, जिसे मैंने पार्टनर का नाम दिया। देखिए, फॉर्म की तरफ से एरो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, किसकी तरफ, पार्टनर की तरफ। ये जो एरो जा रहा है वो क्या है, IOL है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। कितना, 6% पर एनम। कौन दे रहा है, फॉर्म दे रहा है, किसको, पार्टनर को। क्या है, ऑलवेज पे एबल, क्या मतलब होता है, अब समझाते हैं। नीचे का जो टैबुलर फॉर्मेट बनाया है मैंने, देखिए, पढ़िए ऊपर हेडिंग क्या लिखी है ब्लैक से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो आइटम होता है IOL का, इंटरेस्ट ऑन लोन का, ये किसका पार्ट होता है, PL का पार्ट होता है। दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट विच इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। देखिए लिखा भी साफ साफ, और ऑलवेज पेबल 6% पर एनम, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब मेन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, IOC के केस में क्या था, रिवाइज करवा दे रहे हैं एक बार, कि अगर डीड के अंदर IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात है, किसे, पार्टनर को, तो IOC की बात होगी, अदरवाइज किसी भी इंटरेस्ट की बात नहीं होगी। ठीक है ना, ये चीज़। उसके बाद क्या था, IOD, डीड के अंदर अगर ड्राइंग्स पर जो पार्टनर ने किए हैं उस पर इंटरेस्ट लेने की बात होगी, कौन लेगा, फॉर्म लेगा, किससे, पार्टनर से, तो ही इंटरेस्ट लिया जाएगा फॉर्म के बिहाफ पर। फॉर्म लेगा किससे, पार्टनर से। बट ये जो केस है, आई इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को दिया जा रहा है, ये डीड में चीज़ें मेंशन हो या ना हो, फॉर्म को लॉस हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, ठीक है ना, कुछ भी हो, फॉर्म को हर हाल में, हर सूरत में क्या लिखा है, ऑलवेज पे एबल, हर हाल में। IOL
एल पर पार्टनर को मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को पे करना पड़ेगा कितना 6%। क्लियर है। और अगर डीड में चीज़ें मेंशन हो तो भाई सोने पे सुहागा, बात ही अलग है। मैंने कहा ना हो डीड में ये चीज़ें तो भी पे करना पड़ेगा। किसे? पार्टनर को। कौन पे करेगा? फॉर्म। क्लियर है। आगे पढ़िए। नेचर पढ़िए टैबुलर फॉर्मेट में। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है ना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, डेट में मेंशन हो ना हो, आपको पे करना पड़ेगा फॉर्म को। पार्टनर को कई बार मेंशन कर दे रहे हैं आपको चीज़ें। क्लियर है। आगे समरी पढ़िए। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर चार्ज नॉट एन अप्रोप्रिएशन। क्या मतलब होता है? ऐसा नहीं है कि फॉर्म को प्रॉफिट होगा तभी फॉर्म पे करेगा। किसको? पार्टनर को। ऐसा नहीं है, वो और चीज़ें होती है। और चीज़ें मतलब वो आईओसी वाला केस होता है, आईओडी वाला केस होता है। क्लियर है। अप्रोप्रिएशन में जो आइटम जाता है वो आईओसी और आईओडी जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर नहीं जाता, ये पीएल का पार्ट होता है। मैंने एक बार पहले भी समझाया आपको। क्लियर। आगे बढ़ें। नेक्स्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब जस्ट अपोजिट उसका। अब इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में क्या हो रहा है? फर्म लोन दे रहा है किसी पार्टनर को। अब जाहिर सी बात है, फर्म अगर लोन दे रहा है तो इंटरेस्ट भी कौन चार्ज करेगा? फर्म चार्ज करेगा। ठीक है। किससे? पार्टनर से। यहाँ ऐसा नहीं होता है। पेएबल। पढ़िए ऊपर। वहाँ क्या लिखा था? पेएबल ऑलवेज। यहाँ क्या लिखा है? जस्ट अपोजिट। पेएबल ओनली इफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा। हाँ। अगर प्रॉफिट होगा तभी। अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट होगा तभी पे होगा, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना। लॉस वाले केस में ये ऐसा नहीं होता है। देखिए। और ये किसका आइटम होता है? देखिए डायग्राम में। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये आइटम होता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट होता है। ठीक है। बस समझ लीजिए जस्ट अपोजिट होता है ये। ठीक है। जो वहाँ था वो यहाँ, जो चीज़ें वहाँ मेंशन थी वो यहाँ मेंशन नहीं होगी। पीएल अप्रो अब देखिए टैबुलर फॉर्मेट में पीएल अप्रोप्रिएशन विच इज डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि पार्टनर अगर अपने लोन पर इंटरेस्ट पे करेगा किसको? किसको भाई? फॉर्म को। तो पार्टनर्स के लिए क्या है? एक्सपेंस है। बट हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो फॉर्म के बेस्ड पर करते हैं, तो फॉर्म के लिए क्या है? इनकम है। क्लियर है ना। ये चीज़ें हैं। तो कैपिटल अकाउंट में जो होगा, कैपिटल अकाउंट में जो होगा भाई, कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनर के बेस पे। आप मत पढ़ो ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें बात की हैं आप गड़बड़ कर दोगे। ठीक है। ये चीज़ें बात की है आप गड़बड़ कर दोगे। बस जितना समझा रहे हो उतना आप समझो। ये पीएल अप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। ठीक है। और बस ज़्यादा कुछ है भी नहीं। और चार्ज अप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डीड में अगर चीज़ें मेंशन हैं तो ही होगा चार्ज। किसकी तरफ से? फॉर्म की तरफ से। अदरवाइज कोई भी फॉर्म एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं लेगा। किससे? किससे भाई? पार्टनर से। क्लियर।